गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.6 समझनी है हमें थोड़ी सी। 7.6 समझने से पहले थोड़ा सा समझ लें। अभी तो जो भी हमने एक्सरसाइज की है उसमें हमने जो एक्सरसाइज हमने समझी उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ फॉर्मूले कुछ मेथड सिखाए गए थे और हमें ये बताया गया था कि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट टूल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन में भी प्रोडक्ट टूल है। लेकिन अगर ये बात हम शुरुआत में बताए थे तो शायद ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता और जो चीज़ें अब तक हम समझ पाए वो हमें समझ में नहीं आती। लेकिन अब चूंकि हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस को करने के लिए प्रोडक्ट टूल भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या है बाई प्रोडक्ट टूल? तो पहली बात तो ये कि जैसे दो फंक्शन लिखे हुए हैं F1 F2 इंटीग्रेशन में dx, ठीक है, हमें इनका इंटीग्रेशन करना है। तो एक बात पहले ध्यान से समझ लें कि ये जो इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट टूल है या प्रोडक्ट है इंटीग्रेशन के लिए, ये नॉर्मल डेरिवेटिव जैसा नहीं है। डेरिवेटिव में हम बिल्कुल फ्री होते हैं कि हम कहीं भी कोई सा भी रूल जो है वो इंटीग्रेशन के लिए लगा सकते हैं। यानी हम डेरिवेटिव जब हम कर रहे हैं तो हम ये नहीं देखते कि फंक्शन कौन सा है क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट टूल लगा दिया, कर दिया, आंसर आ गया। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट टूल अगर आप लगा रहे हैं तो सबसे पहला जो पार्ट है वो सिलेक्शन ऑफ फंक्शन, यानी आप फंक्शन को सिलेक्ट कैसे करें कि किस फंक्शन को आप फर्स्ट मानेंगे, किस फंक्शन को आप सेकंड मानेंगे, ये सबसे बड़ा जो टास्क है। तो पहले आपको उस चीज को समझना पड़ेगा कि नॉर्मल हम किसी भी फंक्शन को फर्स्ट या सेकंड नहीं मान सकते, ठीक है। क्यों नहीं मान सकते? अगर हमने कुछ उल्टा सीधा मान लिया फंक्शन, किसी को भी फर्स्ट मान लिया, किसी को भी सेकंड मान लिया, तो उससे इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं प्रोडक्ट टूल से, वो इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं होगा। वो इंटीग्रेशन आपका एज इट इज बना रहेगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला समझेंगे, फिर फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में समझेंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि जो दो फंक्शन दिए हुए हैं उसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका? सेकंड का, ठीक है, माइनस डी अपॉन डी एक्स, यानी हम डेरिवेटिव करेंगे किसका? फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है। और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, ठीक। और फिर जो पूरी टर्म आएगी इसके इंटीग्रेशन को और इसके डेरिवेटिव को सॉल्व करके जो पूरी टर्म आएगी उस पूरे का हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो समझ लें एक बार और ढंग से। F1 एज इट इज, F1 ऐसे ही पहला फंक्शन ऐसे लिखा रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ F2 का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस डी अपॉन डी एक्स F1, हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। ये जो टर्म यहाँ पर निकल के आएगी और इसके इंटीग्रेशन से जो टर्म निकल के आएगी उस पूरी टर्म का हम इंटीग्रेशन करेंगे s के रेस्पेक्ट में। ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए। तब निकल के आएगा, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, x sin x, ये मान लो क्वेश्चन है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है x sin x। अब इसमें ध्यान से देखें तो दो फंक्शन है, ये x और एक sin x। फंक्शन को हम 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन भी मैंने बताए थे। तो अगर हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पे जाएं तो ये x कौन सा फंक्शन है? ये एल्जेब्रिक फंक्शन है या पॉलिनोमियल फंक्शन भी हम इसको कह सकते हैं। और sin x कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है थोड़ा सा यूज इसका यहाँ पर होगा। तो अब हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा मानना है और सेकंड कौन सा मानना है? उसके लिए हमने एक रूल बना दिया है। हालांकि मैं फिर बता रहा हूं कि ये कोई स्टेबल रूल नहीं है कि हर क्वेश्चन में काम कर जाए, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में काम कर जाएगा, इसलिए हम इसको जो है वो फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहां पर ये रूल भी फेल हो जाएगा, यानी ये रूल भी काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए फिर हम ऑल्टरनेट और कोई मेथड्स लगाएंगे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में ये रूल जो है वो काम करेगा और इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। क्या रूल है ये? आइलेट रूल, ठीक है। आइलेट रूल का मतलब क्या है? आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। लॉग का मतलब है लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब है e की पावर x, 2x, 3x, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x, cos x, sec x, tan x, tan 2x, sec स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, कुछ भी। a का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन x स्क्वायर, x क्यूब, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 5, x प्लस 6, x क्यूब अपॉन 2, इस तरीके से। लॉगरिथम फंक्शन log x, log 2x, log ex, कुछ भी log में वो लॉगरिथम फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin इनवर्स x, sin इनवर्स 2x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, इस तरह। तो ये जो हमने टाइप बनाए हैं क्वेश्चंस के, ये इस पैटर्न में लिखे हुए हैं। आपको ये ऑब्जर्व करना है, इस पैटर्न के हिसाब से जो फंक्शन पहले आ रहा है वो आप फर्स्ट मानेंगे और जो बाद में आ रहा है उसको आप सेकंड मानेंगे, और उसके हिसाब से फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाए। कैसे? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x sin x। अब x को अगर हम देखें तो ये कौन सा फंक्शन है? ये है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। एल्जेब्रा के पार्ट होते हैं ना, पॉलिनोमियल फंक्शन वगैरह, तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। sin x का मतलब क्या हो गया? sin x का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें पहले कौन सा आ रहा है? एल्जेब्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को हम क्या मानेंगे? फर्स्ट। इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट एज इट इज, यानी x ऐसे लिखा रहेगा, इंटीग्रेशन सेकंड, यानी कि हम sin x का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक, माइनस d अपॉन dx किसका? x का। फर्स्ट फंक्शन x ही तो है, और फिर इंटीग्रेशन किसका? सेकंड का, सेकंड यानी कि sin x, और फिर क्या करते हैं? पूरे का होल इंटीग्रेशन प्लस c। अब x sin x का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था? sin x का बताया था माइनस cos x, माइनस d अपॉन dx, x का कितना आएगा? 1। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो ये प्लस हो जाएगा 1 इंटू cos x, ठीक है, dx प्लस c, ठीक है। अब माइनस x cos x प्लस cos x, ये सिर्फ cos x ही तो बचा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x प्लस प्लस, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया प्रोडक्ट रूल से। ऐसे करना है, इस रूल को जरूर फॉलो करें, ध्यान से इसको समझ लें, एक क्वेश्चन करते रहें और मुझे बताएं कहाँ डाउट है।